देखिए इसको लूप इक्वेशन से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इस रेसिस्टर को हटा दिया जाए, तो ISC का वैल्यू कैसे निकाला जाए, अगर लूप इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ISC को इस डायरेक्शन पे दिखाते हैं, ISC। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इसी पॉइंट पे ख़त्म करना है। जैसे AVA एक लूप है, दिस इज़ लूप, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A VA माइनस VA, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट तक जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा। जंप करने के बाद हम लोग को पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो हम लोग पॉजिटिव 9 वोल्ट लिखेंगे। ISC का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है, जिधर हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसके मुताबिक हम लोग 1 ISC लिखते हैं। फिर हम लोग 5 ओम की तरफ आते हैं तो 5 ओम में भी वही होता है 5SC। फिर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जंप करते हैं तो हम लोग को नेगेटिव प्लेट दिखता है, इसलिए हम लोग -45 वोल्ट लिखते हैं। फिर हम लोग आकर के दिखता है V पॉइंट, तो V का पोटेंशियल VB हो जाए। जैसे VA माइनस VB जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 45 - 9 वोल्ट प्लस -6 ISC। जैसा कि VA और VA का जो पॉइंट है और B है एक ही वायर में है, तो ऐसा है कि जब भी कोई दो पॉइंट एक ही वायर में हो तो पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हम लोग 0 कर देते हैं। 45 - 9 36 -6 ISC, 6 ISC इक्वल टू 36 वोल्ट। ISC, therefore ISC equal to 6 ampere. This is solution of loop equation. Thank you and like this SN tutorial, and this is very useful, and comment what you need in physics, maths and chemistry. Okay, thanks.